हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल इकरा ऑनलाइन क्लासेस में। इस क्लास में मैं आपको क्लास 10th और क्लास 12th के बैकलॉग को ख़त्म करने का एक तरीका बताने वाला हूं, जिसे आप फॉलो कर लोगे तो 100% गारंटी है। 100% गारंटी है कि आपका बैकलॉग ख़त्म हो जाएगा। बैकलॉग है जो वो ख़त्म हो जाएगा, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। ओके, तो जो सबसे पहला है वो है कि जो हमारा सबसे पहला है वो है कि सबसे पहले बैकलॉग की एक लिस्ट बनाइए। सबसे पहले दोस्तों आपको सबसे पहले आपको एक बैकलॉग का एक लिस्ट बनाना पड़ेगा। लिस्ट बनाना पड़ेगा, जैसे मैथ में आपका बैकलॉग है तो मैथ का लिस्ट बनाइए, साइंस का लिस्ट बनाइए, हिस्ट्री का आपका जांची का बैकलॉग है दोस्तों, उसका क्या तो नोट्स बनाइए। ओके, लिस्ट बनाइए। एक कॉपी में हर विषय के एक कॉपी लीजिए, मैं हर विषय के छूटे हुए चैप्टर को लिखे। एक आपको कॉपी लेना है, एक आपको कॉपी लेना है, एक कॉपी लेना है दोस्तों, और उसमें जो जो आपका चैप्टर छूट गया है उसको लिख लेना है। जो जो आपको चैप्टर छूट गया है उसको लिख लेना है दोस्तों। और फिर इसके बाद क्या करना है आपको, इसके बाद दोस्तों करना है गणित कितने चैप्टर है आपको दोस्तों करना है। गणित कितने चैप्टर है, विज्ञान कितने चैप्टर है, हिंदी कितने चैप्टर है, इंग्लिश कितने चैप्टर है, जैसे आपको दोस्तों बनाना है। और फिर लिखना है मैथ। मैथ में आपको कितने चैप्टर है, तो मैथ में मान लो 15 चैप्टर है, तो आपने 15 चैप्टर में कितना पढ़ा है उसका नाम लिख दीजिए दोस्तों। फिर बढ़ते हैं आगे, और इसी तरीके से सब सब्जेक्ट का करना है। और फिर हमारा जो दूसरा पॉइंट है वो है रोज 2 से 3 घंटे सिर्फ बैकलॉग के लिए रखें। जो रोजीना हम लोग को दोस्तों, रोजीना हम लोग को 2 से 3 घंटा 2 से 3 घंटा दोस्तों बैकलॉग के लिए, बैकलॉग को हटाने के लिए हमको टाइम देना पड़ेगा, हमको अलग से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो आगे है कि सुबह 1 घंटा नया टॉपिक। ठीक है दोस्तों, आपको जैसे हर दिन हर नया टॉपिक ले लेके, जैसे आज आज मान लो किसी इतिहास के एक नया टॉपिक लेकर बैठ जाओ, फिर भूगोल का एक नया टॉपिक लेकर बैठ जाओ, ऐसे। ठीक है, और फिर शाम को 2 घंटे बैकलॉग पूरा करें। हाँ, ये जो महत्वपूर्ण है, शाम को आपको बैकलॉग का आपका खत्म करना है। रात 30 मिनट तक रिवीजन। आप इतना पढ़ोगे दोस्तों तो आपको रिवीजन तो करना पड़ेगा ना दोस्तों, तो आपको रिवीजन भी करना पड़ेगा दोस्तों। ओके, आसान चैप्टर पहले खत्म करें। लोग यहीं पर गलती करते हैं, लोग सोचते हैं पहले हम भारी चैप्टर पढ़ लेंगे और फिर उसके बाद दोस्तों हम लोग आसान चैप्टर पढ़ लेंगे। मेरा उनसे सवाल रहता है कि जब आपको आसान चीज आ रहा है तो आप पहले आसान चीज पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद हार्ड पढ़िएगा दोस्तों। ओके, फिर देखिए जो अगला है टॉपिक वो है रोज सवाल हल करें। विद्यार्थी जी आपको रोज सवाल हल करना पड़ेगा। ठीक है, फिर आगे जो है वो हमारा है गणित 20 से 30 नंबर का प्रश्न, विज्ञान महत्वपूर्ण प्रश्न, भाषा लिखकर अभ्यास। ये आपको जो है राइटिंग, रोजाना राइटिंग लिखना है। विद्यार्थी जी आपको अगर से टॉपर बनना है, मेरे विद्यार्थी जी आपको अगर टॉपर बनना है तो आपको अपनी लिखावट को 100% सुधारनी पड़ेगी विद्यार्थी जी। हर रविवार टेस्ट जरूर से जरूर देना है। आप टेस्ट से जितना भागिएगा आपको उतना ज्यादा दिक्कत होगा। आप एक सर्कल में फंसते रहिएगा, आप एक सर्कल में विद्यार्थी जी फंसते रहिएगा, ये मेरी गारंटी है। मान लो मेरे विद्यार्थी जी कि आपका एक संडे में, मान लो विद्यार्थी जी आपका एक संडे में 5 गलती हुआ तो अगले में 4 गलती होगा। ऐसे करते करते विद्यार्थी जी आपका गलतियां कम होंगी। गलतियां हमेशा कम होती है। तो मोबाइल का सही उपयोग करना है मेरे विद्यार्थी जी, ये नहीं कि आप 10-10 बजे रात तक मोबाइल चला रहे हैं, 12 बजे 13 बजे रात तक मोबाइल चला रहे हैं, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है मेरे विद्यार्थी जी। आगे बढ़ते हैं, तो आगे जो है वो हमारा है पिछले कम से कम 5 वर्षों का हमें P/Q। देखिए मैं यहाँ पर बनाकर समझाता हूँ। ओके, तो हमें जो पिछले पिछले रुकिए कलर थोड़ा सा, हाँ, पिछले जो 5 वर्षों का मेरे विद्यार्थी जी, 5 वर्षों का जो हमारा पी वाई क्यू है उसे हल करना है मेरे विद्यार्थी जी। ओके, और फिर 30 दिन का लक्ष्य, ये ज्यादा नहीं, आपको बस 30 दिन में नहीं विद्यार्थी जी, आप अगर से अपना लोगे ना अपने लाइफ में तो मेरी गारंटी है कि आपका बैकलॉग बिल्कुल खत्म हो जाएगा, आप बिल्कुल स्वतंत्र हो जाएंगे। ठीक है, तो पहले 15 दिन पूरा बैकलॉग आपको खत्म करना है और फिर 15 दिन आपको रिवीजन में और टेस्ट में शामिल होना है। हाँ ठीक है, फिर देखिए ये वाला पढ़ते हैं। ठीक है, और देखिए
अगर आप रोज 5 से 6 घंटे ईमानदारी से पढ़ाई करेंगे, तो आपका बैकलॉग खत्म होने के साथ परीक्षा की भी बहुत अच्छी से तैयारी हो जाएगी। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, पसंद होगी। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।